आपने हाल ही में जो है नौनहरा थाना का एक मामला देखा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि आंधी आधी रात में थाने के अंदर शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जो है लाठी बरसाकर जो है कि लोगों को वहां से प्रदर्शन कर रहे लोगों को भगाया गया और भगाने के साथ साथ ही उसमें जो प्रदर्शन कर रहे थे वह बुरी तरह से जख्मी हो गए और अगले ही दिन उन पर आपराधिक जो है कि कानूनी धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार भी किया गया। उन्हीं के कारण यानी लाठी डंडे रात में आधी रात में मारने के कारण प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने के कारण ही आज रुकंदीपुर में एक उपाध्याय जी का जिनका नाम है सीताराम उपाध्याय जी की मौत हो गई है। और यह मामला अब जो है कि एक गांव का नहीं रह गया। आपको बता दें इस घटना के बारे में एक छोटा सा आपको परिचय दे दें। यह घटना जो है गठिया गांव का था। मामला सिर्फ इतना था कि बिजली एक ट्यूबवेल के कारण जो कि पारित हो गया था ट्यूबवेल, उसकी खंभे और लाइन तार को लगाने के यह घटना थी। यानी खंभे लगाना था और खंभे पर तार लगानी थी जिससे ट्यूबवेल को कनेक्शन मिले। लेकिन वह ज़मीनी विवाद के कारण यह जो है घटना को अंजाम दिया गया है। तो हमारे यहाँ चाचा हैं जिनका 2 पक्ष था। एक पक्ष जो है जिसने ट्यूबवेल जो है मंजूरी कराई थी वो, और दूसरा पक्ष ये है जिनके खेत से जो है कि बिजली के खंभे गाड़े जा रहे थे। तो यहाँ पे आपत्ति चाचा ने लगाया था क्योंकि इनके खेत में बिजली के खंभे गाड़े जा रहे थे, चूँकि वह होने चाहिए थे सरकारी जो है खड़ंजे पे बताया जा रहा है, सरकारी ज़मीन में या रास्ते पर होना चाहिए था। आइए हम जो है कि अरविंद राय जी हैं जिन्होंने इस जो है कि मामले पर आपत्ति जनाई थी और इन्हीं यही लोगों ने जो है कि थाने के अंदर नौनहरा थाने के अंदर रात में जो है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। चाचा क्या मामला था उस दिन, आप लोग क्यों रात में जो है ओमकार राय, अभिषेक राय जबरदस्ती हमारे खेत नहीं, नहीं, में। हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग उस रात में 9 तारीख की रात में थाने के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आपकी सुनवाई पहले प्रशासन नहीं कर रही पहले थी? प्रशासन नहीं किया था और बार बार मैं प्रशासन को देखते हुए थाना इंचार्ज मुनारा को कह रहा था शायद वो कनेक्शन कर देंगे, जबकि उनका खेत है। अपने खेत को बचाते हुए हमारे खेत में क्या नाम है उनका जिनका खेत ओमकार ट्यूबवेल? राय ओमकार राय। जी, अच्छा, अपने खेत को बचाते हुए हमारे खेत में जबरदस्ती बलपूर्वक अच्छा। हैं, हम और हमको धमकाते हुए, हमारी चाची को मोबाइल छोड़ते हुए वीडियो भी नहीं बनाने दिए और ज़बरदस्ती कनेक्शन कर लिए। हाँ, जब ट्यूबवेल चालू हो गया तो हम लोग थाना में जाके प्रदर्शन करने लगे। अच्छा, ट्यूबवेल कनेक्शन भी कर लिए, खंभे भी गाड़ दिए और चालू हो गया खम्भा तो आप जब लोग गाड़ दिए कंप्लेंट तो कर तब दिए। से हमारा विवाद चल रहा था 10-20 दिन से। तो उस समय आपने थाने में थाना जो है में कंप्लेन नहीं उसमें की? गए, थाना में गए, बिजली विभाग में एसडीओ के यहाँ गए, जेई हैं उनके पास तो अपन। बिजली विभाग से मंजूरी थी खंभे और तार लगाने का? अरे बिजली विभाग चाहे कोई विभाग साहब हमारे खेत में क्यों गाड़ेगा? उनका, जबकि उनका खेत न होता तो हमारे में भी साहब गाड़िए, पर उनका खेत अपने खेत को बचाते हुए हमारे खेत में गाड़ रहे हैं। आपके खेत में जबरदस्ती गाड़ रहे हैं? ज़बरदस्ती गाड़ रहे हैं, जो कि उनका खेत वहाँ है। अपने खेत को न, अब हमारे खेत में हार्वेस्टर आएगा तो हमको बिजली का तार कटवाना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी। उनका अपना खेत है तो अपने खेत में न गाड़ते हुए हमारे खेत में दबंगी कर रहे हैं। तो उस हैं, समय आपके थाना जो है कोई सुनवाई नहीं किया आपकी? थाना बीच बीच में जा रहा था। अच्छा, कई दिन तक एक विवाद चला, जब वो एसओ साहब बोले थे कि जब तक बिजली विभाग आपको परमिशन नहीं देगा तब तक आप कनेक्शन नहीं करोगे। अच्छा। 9 तारीख को वो कनेक्शन कर दिए। आ 9 तारीख को कनेक्शन जबरदस्ती अपने तरफ से? ज़बरदस्ती कनेक्शन कर दिए और मारने को धमकाए विरोध करने पर। अच्छा। जब हम थाने में गए तो वहाँ भी हमारी बात न सुनी गई, तो हम लोग प्रदर्शन पर विकास राय की अध्यक्षता में प्रदर्शन पर बैठ गए। हाँ, विकास राय प्रधान जी, पूर्व हाँ, प्रधान जी हैं। पूर्व प्रधान। उनके नेतृत्व में आप लोग कितने लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर हम रहे लोग थे? 25-30 की संख्या में रहे होंगे या अच्छा। और तो थोड़ा ज़्यादा। कितने बजे आप लोग थाना गए और कितने हम बजे लोग से छः अपना? 6 बजे शाम से बैठ गए थे। 6 बजे शाम से आप लोग शांतिपूर्वक जो है कि जी, अपनी? शांतिपूर्वक। 1 बजे रात को बाहर से फोर्स बुला के एसओ साहब ने लाठीचार्ज करा दिया। क्या नाम है नौनहरा थाना के एसओ जी का? कौन तिवारी जी हैं, हम नाम तो नहीं जान रहे हैं, अच्छा, तिवारी करके तिवारी हैं। जी हैं। जी, वो उन्होंने लाठीचार्ज करा दिया। तो अ, उससे पहले जो है कि कासिमाबाद के सीओ धीरेन्द्र वर्मा जी आए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था? वो बोला हमारा तरफ से कोई परमिशन नहीं है, आपको आपका खेत कोई काट ले जाएगा तो आप रक्षा करोगे कि हम रक्षा करेंगे? उन्होंने ऐसा बोला। हम बोले साहब आप यही बात हमको लिख के दे दीजिए या हम जाके आगे। तो बोले ये आप अपना विवाद है उसको तोड़ो, हम नहीं रोक रहे हैं। अब हम तोड़ने में सक्षम नहीं थे साहब, इसलिए थाना में गए। तो जब लाठीचार्ज हुआ तो सीओ साहब भी वहाँ मौजूद थे? कि नहीं, केवल थाने का एसओ? सीओ साहब पहले आए, धरना का बातचीत किए हमारे नेता से विकास राय और शेरपुर के राजेश राय बागी। इन्होंने से वार्तालाप किए, थोड़ा देर वो लोग ऑफिस में जाके बात किए, फिर आके धरने पर बैठ गए।
सीओ साहब चले गए। फिर बाद में 1 बजे इन्होंने लाइट, जो मेन लाइट बन रही है उसको बंद करके और थाने के अंदर की सारी लाइटों को बंद कर दिए। जी, जी, और लाठीचार्ज जो जहीं मिला वहीं आप लोग को चारों तरफ से पुलिस थाने में घेर हाँ, रखी हाँ, थी। और बाहर की भी पुलिस और आ गई। बाहर की भी पुलिस आई बाहर थी? की पुलिस आई थी तब। लाठी लेके आए थे? लाठी लेके खूब, देखिए हमारे में बहुत पड़ा है जख्म, ये सब हाथ अच्छा, देखिए। ये आपका हाँ, फ्रैक्चर ये होने के मारने देखिए, और फूल और गया, सूज और गया ये आपका? पीठ दिखाएँगे, इसमें फ्रैक्चर हो गया है। अभी हम मेडिकल दवा भी नहीं करा पाए। अच्छा। हाँ, ये चूते पर तमाम हमारे लठ लगा है तो और हमारे इनको साथ बहुत भाइयों को लगा है। इनको जो है कि सीताराम जो है उपाध्याय जी को कैसे मारा गया था? इनको अलग से लोग जैसे पुलिस अरे, प्रशासन इनको अलग से क्या प्रशासन आई, ये भागने का ये भी चाहे तो इनके कई लड़क गए, और जो राजेश राय, विकलांग अब थे? हम हाँ? सीताराम जी विकलांग थे? इनकी हाँ, मृत्यु हो चुकी? विकलांग थे। अच्छा। अब विकलांग थे और भागने की कोशिश किए तो एक ही पर कई कई पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती इतना लठ मार दिया कि वो औकात से ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सके, मर गए। तो इस प्रकार की जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और गाजीपुरी पुलिस का किसानों के साथ रवैया है। आप देख सकते हैं थाने के परिसर के अंदर अभी तक तो आपने सुना होगा कि प्रदर्शनकारियों को थाने के बाहर कहीं जगह पर डंडे मारे गए होंगे या लाठीचार्ज किया गया होगा। लेकिन यह पहला उत्तर प्रदेश का मामला इस समय का है जो थाने के अंदर परिसर में किसानों को घेर कर और वो भी आधी रात यानी 1 बजे रात में जो है कि बहुत ही बुरी तरह से डंडे से मारा गया है। जिसी के कारण जो है कि एक ब्राह्मण परिवार के किसान कहे जाते हैं श्री राम उपाध्याय जी का सीताराम उपाध्याय जी की मौत हो गई है उन्हीं जख्म के कारण। आप और लोग को उस दिन के बाद लाठी आधी रात में मारने के बाद भी अगले दिन अरेस्ट भी कर लिया गया? अरेस्ट हमको तो उसी दिन अरेस्ट कर लिए, अच्छा, रात में ही? जबकि हमारा विवादित रात में उसको कैसे खबर हो गया कि वो आके हमको हौलाद में चेक कर रहा है। जो विरोधी लोग अभिषेक राय, ओमकार राय के भतीजे हैं, अच्छा। जो 2 बजे रात को 1 बजे लाठीचार्ज हुआ, हाँ। जो भगे वो भग गए, लेकिन हम तो पकड़ गए थे, हौलाद में हमको बंद कर दिया। हमारे साथ में एक बाबू साहब थे, हाँ, और वो आके जो हमारा विरोधी है वो रात में आके हौलाद में चेक कर रहा है। अच्छा, वो थाने परिसर के अंदर जा हाँ, कर ये थाना के चेक कर रहा है कि आप लोग बंद हैं कि हाँ, नहीं 2 है? बजे रात में आके हम लोग का पोजीशन देख रहा है। हाँ, कैसे मारे गए हो आप? हाँ, आप बचे हो या मर गए हो ये शायद चेक करने गए होंगे? जी, जी, ऐसा उसका विचार था। और अगर एसओ साहब का ऐसा नहीं होता तो कैसे 2 बजे रात को हम लठ खाए हैं, हम औलाद में बंद हैं, उसके उसको कैसे खबर चल गया गाँव में? जी। तो यह पूरी तरह से आपको संज्ञान में लग रहा है कि पुलिस प्रशासन मिली हुई है? जी, जी, जी। पुलिस प्रशासन न मिली होती तो कनेक्शन रोका था, जब तक हमारा फाइनल ना होता। अ, जब उस उनका खेत है तो अपने खेत को बचाते हुए हमारे खेत में गाड़ दी। तो इस प्रकार से अरविंद राय जी थे जो पीड़ित हैं जिन पर लाठियाँ बरसाई गई हैं थाने की तरफ से। आपको बता दें कि यहाँ पर उस प्रदर्शनकारी में जिला के जो है कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं भाजपा के साथी हैं, क्षेत्रीय जो कि भाजपा के नेतृत्व करता है उन सभी लोग जो है प्रदर्शनकारी में थे। न्याय दिलाने के लिए लोग जो है कि थाने परिसर के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे ताकि ये किसान को न्याय मिले। लेकिन प्रदेश सरकार किस रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को और जो भी इनके प्रशासन के द्वारा जो है कि इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है जिस प्रकार से आज सीताराम उपाध्याय जी की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से कोई पार्टी का अगर कार्यकर्ता है तो उसका यही इलाज है, मौत इलाज है, लाठीचार्ज इलाज है। ये सब ऐसे प्रदेश में नहीं चलेगा। इस तरह की कार्रवाई पर आप क्या कहते हैं? अपना जो है कमेंट करें। और ऐसी कार्रवाई जो है कि बहुत ही निंदनीय है। आपराधिक रूप से यहाँ पर अपराध सोचिए कि हमारे प्रदेश में जो है कि माफियाओं के अपराधियों को जो है कि बख्शा नहीं जाता है। यानी हम कहें कि गुंडा मुक्त यह प्रदेश है। उसके बाद लेकिन पुलिस वाला गुंडा इस प्रकार का जो है कि नीति अपना रही है कि पुलिस खुद ही गुंडा बन जा रही है, खुद ही न्याय अकेले दे ले रही है। यानी जो जस्टिस है हमारा न्यायालय है वो किस लिए है? लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए। आपका भी काम क्या है? लोगों का न्याय दिलाना। लेकिन आप ही गुंडा बन जाएँगे तो जनता और किसी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता जो समाज सेवी हैं, वो जो है कि न्याय नहीं दिला पाएँगे, लोगों का साथ नहीं दे पाएँगे, इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो। हमारे चाचा भी थे वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उस प्रदर्शन में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। चाचा आपको भी उस प्रदर्शन में मारा गया है क्या? लाठी जी, आप पर भी बरसी? जी, मैं भी लाठी खाया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे धन्यवाद है आपके चैनल को, जो इस तरह की सत्यता आप दिखा रहे हैं। उसमें आज दुर्भाग्यपूर्ण मैं कह रहा हूँ कि आज सीताराम उपाध्याय जी की मौत नहीं हो पाती। पुलिस अगर सबको चारों तरफ से घेराबंदी नहीं की होती, तो आज हमारे बीच में हमारे मित्र होते। इसके लिए मैं दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूँ कि प्रशासन के लोग बहुत ही निंदनीय कार्य किए हैं
और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप अपना वक्तव्य अब क्या इस प्रकार से आज जो है कि सीताराम उपाध्याय जी इनके साथी थे, आज वो इनके बीच में नहीं है। कारण सिर्फ इतना है, गुनहगार पुलिस प्रशासन है यहाँ की। नौनहरा थाना के एसओ हैं, वहाँ पे जितने भी वर्तमान समय में जो प्रदर्शन हो रहा था, उस समय ऑन ड्यूटी पे जितने पुलिस वाले थे, सभी जो है कि अपराधी रूप से, यह नेचर रूप से जो है कि इन पर लाठियाँ बरसाएं, जो कि वो भी एक अपराध की श्रेणी में है। इन पर भी जो है कि संज्ञान ले हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार। और ऐसे लोगों पर आपका क्या मांग है? अपराधियों पर तो पूरा थाना ही अपराधी है। मैं या पूरी टीम या पूरे कार्यकर्ता की तरफ से मैं यही चाहूँगा कि माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी त्वरित कदम उठाते हुए सारे कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए, हालांकि नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें कि सबको न्याय मिल सके।